तो हम देखते हैं ये जो 20 न्यूटन फोर्स है और 5 केजी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, हमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके दे रही है। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास एंड एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होना चाहिए इस फोर्स के अकॉर्डिंग वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं 2016 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 1। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A length of copper wire is labeled length 30 meter and diameter 0.5 mm. Which instruments are more suitable to measure accurately the length and the diameter of the wire? तो 30 मीटर की लेंथ है, तो इसके लिए हम मीटर रूल तो यूज नहीं कर सकते, तो इट्स मीन हम इसके लिए टेप यूज करेंगे। तो 0.5 mm तक की एक्यूरेसी जो है वो माइक्रोमीटर देता है, तो हम डायमीटर मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर यूज करेंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। रूल नहीं, रूलर यूज नहीं करेंगे हम। टेप, यस टेप यूज करेंगे। वो डायमीटर फाइंड करने के लिए कैलिपर नहीं, कैलिपर यहाँ पे सुटेबल नहीं है क्योंकि डायमीटर बहुत कम है। तो डी पार्ट करेक्ट होगा जिसमें हम लेंथ जो है टेप से मेजर करेंगे और डायमीटर माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे। MCQ 2 है। A skydiver falls from rest through the air and reaches terminal velocity. What is the acceleration of the skydiver during his fall? और इनिशियली जब स्काईडाइवर फॉल होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये कांस्टेंट है सब ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन जैसे जैसे वह नीचे आएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब वो टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेगा उसका एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होकर टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। इट्स मीन पहले उसका एक्सेलरेशन 10 है और बाद में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शंस को देखते हैं। कांस्टेंट, नो कांस्टेंट नहीं होगा, ना ही कांस्टेंट 10 होगा। सी पार्ट है स्टार्टिंग एट 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नो, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 10 से स्टार्ट हो रहा है। डी पार्ट है स्टार्टिंग एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इंक्रीज टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो डी पार्ट करेक्ट है। MCQ 3 देखते हैं। 2 aluminium spheres P and Q of mass 0.5 kg and 1 kg respectively are released at the same time from the same height. Why do they have same acceleration? इन दोनों का acceleration same क्यों होगा? क्योंकि we know that कि जितनी भी free falling bodies हैं उनका acceleration same होता है। अब मैं यहाँ पर 2 objects suppose करता हूँ। इसका mass 0.5 kg है और इसका मास 1 kg है और ये दोनों स्फीयर्स फॉल हो रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं इन पर फोर्स कितनी अप्लाई होगी, यानी कि वेट। फोर्स इज इक्वल टू होगा वेट, वो होगी mg। दोनों पर फोर्स अप्लाई होगी वेट के इक्वल, जो कि होगी mg। ये q है और ये p है, तो जो Q पर फोर्स लगी वो डबल होगी P पर। तो Q का क्योंकि मास भी तो ज्यादा है ना, मास ज्यादा मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए आपको, इस वजह से उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है। और जो हाफ केजी का ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाने के लिए फोर्स भी वो कम चाहिए, तो इस पर जो है वो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगी। इन दोनों का वेट डिफरेंट होगा, यानी कि इन दोनों पर फोर्स डिफरेंट होगी क्योंकि इनके मास डिफरेंट है। तो फोर्स डिफरेंट होने की वजह से अब जो उसका मास ज्यादा है उस पर ज्यादा फोर्स लग रही है, जिसका मास कम है उस पर कम फोर्स लग रही है, तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो ऑप्शन को देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ Q। नो। द फोर्स ऑफ P इज इक्वल टू द फोर्स ऑन Q। नो, इक्वल नहीं है, इस पर डबल फोर्स है, इस पर सिंगल फोर्स है। सी ऑप्शन द फोर्स ऑन Q इज डबल द फोर्स ऑफ P। यस, Q पर जो है वो डबल फोर्स है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ नंबर 4 है। द ग्राफ शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इन व्हिच रीजन इज द कार डिसेलरेटिंग? तो देखते हैं यहाँ पर कार जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस टाइम के साथ कवर कर रही है, इट्स मीन ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जाके उसका डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम अब वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर उसका डिस्टेंस कम कवर हो रहा है इट्स मीन अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट करेक्ट होगा।
MCQ नंबर 5 है, a force of 20 Newton acts on an object of mass 5 kg in the forward direction. A second force also acts on the object. The forward acceleration of the object is 3 meter per second square. What is the size and the direction of the second force? Size and direction हमने second force की फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जा रही है और उसका मास है 5 kg। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं। और हमें बता दिया गया कि इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम देखते हैं ये जो 20 न्यूटन फोर्स है और 5 kg ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है, हमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके दे रही है। तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास एंड एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन, मास हमारे पास है 5 kg। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होना चाहिए इस फोर्स के अकॉर्डिंग वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये जो फोर्स है हमारे पास, ये हमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके दे रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन उसने तो क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इट्स मीन कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो इसके टोटल एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रही है। यानी कि इस बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज कर रही है। अब ये फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है कि ये फोर्स कितनी है। हमें इतना तो पता चल गया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये फर्स्ट 2 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो अब इसका एक्सेलरेशन कितना डिक्रीज हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमने एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिक्रीज करना है, तो उसके लिए फोर्स कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी वो हमने फाइंड करनी है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स F इज इक्वल टू ma, m हमारे पास 5 kg है और एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 5 न्यूटन। यानी कि अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं तो इस ऑब्जेक्ट में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी कि 4 में से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQ 6 देखते हैं। द डायग्राम शोज अ कार गोइंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार। व्हिच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कार। तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी। अब देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। इट्स मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 है, नहीं अप्लाई हो रही। तो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रही है। तो सर्कल में मूव करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, जिसे FC कहते हैं। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। इट्स मीन D डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो D पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 7 है। A block is hung on a spring balance. The marker inside the balance is pulled down by the block. Okay. What can the position of the marker be used to determine? तो क्योंकि ये न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर से तो हम वेट मेजर करते हैं इन न्यूटन्स। तो क्या देखते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ए ऑप्शन है द मास ऑफ द ब्लॉक इन केजी। मास को केजी में ही मेजर करते हैं, करेक्ट थिंग है, बट यहाँ पर तो हम वेट मेजर कर रहे हैं ना। तो बी ऑप्शन देखते हैं द मास ऑफ द ब्लॉक इन न्यूटन। मास को न्यूटन में मेजर नहीं करते। इट्स मीन बी पार्ट तो करेक्ट नहीं है। सी है द मूवमेंट कॉज्ड बाय द ब्लॉक इन न्यूटन मीटर। देखें न्यूटन मीटर से मूवमेंट कैलकुलेट नहीं करते, तो सी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। द वेट ऑफ द ब्लॉक इन केजी। देखिए वेट को केजी में मेजर नहीं करते, न्यूटन में मेजर करते हैं, तो डी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। तो यानी कि ए पार्ट करेक्ट होगा। लेकिन ए मास मेजर कर रहे हैं, न्यूटन मीटर से मास कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल यस। We know that W is equal to होता है mg। तो अगर हम W फाइंड कर लें और उसके बाद उसे इस फॉर्मूले में पुट करके मास निकाल सकते हैं इन kg। तो इट्स मीन ये जो मार्कर की पोजीशन है ये हमें मास बताएगी इन kg। तो ए पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 8 देखते हैं। The density of gold is 19 gram per centimeter cube. A gold coin is 2 mm thick. Each face of the coin has an area of 5.4 centimeter square. What is the mass of the coin? कोइन का मास हमने मेजर करना है। हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस ऑब्जेक्ट का मास हमने कैलकुलेट करना है और डेंसिटी हमें गिवन है और वॉल्यूम हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं।
देखिए इसकी थिकनेस है 2 mm। इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में है, एरिया भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। वॉल्यूम में ये करना चाहें तो एरिया मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम मेजर करते हैं, एरिया हमारे पास है 4.5, ब्रेड्थ हमारे पास है 0.2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया है 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। इसे इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। अगर हम मास का फॉर्मूला इसे बना लें तो मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वैल्यूज को पुट करें, डेंसिटी हमारे पास यहाँ गिवन है 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 0.9। मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हमारे पास आ जाएगा 17 ग्राम। तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 9 देखते हैं। अ मैन विद एन ओपन पैराशूट इज फॉलिंग टू अर्थ एट कांस्टेंट स्पीड। द फॉलिंग फोर्स आर एक्टिंग P, the upward force of the parachute on the man. Okay, Q, the upward force of the man on the earth, or the downward force of the earth on the parachute. S, the downward force of the man on the parachute. Okay, which two forces are Newton's third law pair? The Newton's third law pair के according every action has a reaction. तो action and reaction are equal opposites. तो यहाँ देखते हैं कि action और reaction किस फोर्स में हो रहा है। P है the upward force of the parachute on the man। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि पैराशूट जो है वो मैन पर फोर्स लगा रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें मैन फोर्स लगा रहा हो पैराशूट पर तो वो इसका रिएक्शन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पर भी तो पैराशूट की बात नहीं हो रही। एस ऑप्शन में द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट। मैन जो है वो पैराशूट पर फोर्स लगा रहा है तो ये रिएक्शन है इस फोर्स का जो पी है। तो पी और एस जो है ये एक्शन एंड रिएक्शन है। तो सी पार्ट करेक्ट होगा जिसमें पी एंड एस का कॉम्बिनेशन है। MCQs 10 है two forces X and Y act on an object and produce a resultant force. The scale diagram represents the size and direction of force X and Y. Force Z balances the resultant force due to X and Y and keeps the object stationary. Which arrow represent force Z? तो Z force को कौन सा arrow represent करेगा जो कि इसको रेस्ट में रखे? पहले तो हम इन दोनों forces को ऐड करते हैं। मैं इस force को according to head to tail rule यहाँ पर ले आता हूं इस डायरेक्शन में। अब इनका सम फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाने से आएगा, यानी कि ये आ गई हमारे पास आर रिजल्टेंट इन टू वेक्टर्स का, यानी कि एक्स और वाई वेक्टर का। ये हमारे पास एक्स वेक्टर है। अब हमने देखना है कि जो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सके। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो जो फोर्स आर रिजल्टेंट आ रही है इन दोनों की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम यही फोर्स अप्लाई करनी होगी। यानी कि इस फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं रिवर्स कर दूं कुछ इस तरह तो ये फोर्स जी बन जाएगी और ये जी फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देगी। ए ऑप्शन में ये रिजल्टेंट है तो ये हमें अप्लाई नहीं करनी है, फोर्स जी नहीं है तो रिजल्टेंट आर है। ये भी फोर्स जी नहीं है, सी पार्ट यस ये फोर्स जी है जिसमें जो फोर्स जी की डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द रिजल्टेंट है। तो सी पार्ट ही करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।